नमस्कार, आप देख रहे हैं यमी इलेक्शन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हमारी मौजूदगी है कटरा में। कटरा की जनता की जुबान पर कौन सा स्वाद इस वक्त जमा हुआ है, किस स्वाद को लेकर इस वक्त वो चर्चा कर रहे हैं और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है उनका चुनावी जायका, यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं कटरा के एक बहुत ही मशहूर ढाबे पर, जहाँ पे हम चुनावी चर्चा करेंगे और साथ ही चखेंगे कटरा का जायका। तो आइए शुरुआत करते हैं यमी इलेक्शन की। क्या लग रहा है इस बार देश में किसकी लहर है? मोदी जी। मुझे इसके पास लीडर नहीं मैडम, उतना उनके हाइट का जो उनके लेवल का जो चाहिए वो लीडर नहीं है। 5 किलो राशन देने से उसका परिवार चल रहा है? नहीं चलता है। प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस में जो भी शिक्षित और अच्छा लीडर हो देश के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले का एक शहर और तहसील कटरा। त्रिकुटा पर्वत की तलहटी में स्थित इसी आधार शिविर से माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। इसलिए यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगा रहता है, जिनके लिए कटरा स्थित कई रेस्टोरेंट और ढाबे में से एक है मनोरंजन ढाबा। हाल ही में पहले 5 नवरात्रों के दौरान लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी भवन पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। यानी पूरे देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जिनसे देश का सियासी मूड भांपा जा सकता है। कैसे लग रहा है इंतजाम वगैरह? इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, इंतज़ाम यहाँ के अच्छे हैं। तो सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे इस बार? प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कुछ तो बनारस से हैं, आपके संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ पर विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। तो युवाओं के लिए बहुत सारे स्टार्टअप लोन वगैरह मोदी सरकार कहती है कि हमने शुरू किए हैं और हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बेरोजगारी का आरोप लगाता है। इसको कितना ठीक मानते हैं आप? तो कोई भी आ जाए वो तो बोलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, तो जो कर रहा है वो अच्छा है। क्या लग रहा है इस बार देश में किसकी लहर है? मोदी जी। आपको क्या अच्छा लगा? आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, मोदी सरकार क्यों अलग है? मोदी सरकार है बच्चों के लिए, सभी चीज़ के लिए, देश के लिए, उन्नति में, एजुकेशन में। प्रधानमंत्री के लिए किसका चुनाव करेंगे आप? मोदी जी है, मोदी जी। क्या अच्छा लग रहा है उनके बारे में? अपोजिट के पास लीडर नहीं मैडम, उतना उनके हाइट का जो उनके लेवल का जो चाहिए वो लीडर नहीं है। राहुल गांधी? नहीं, वो तो नहीं, वो लेवल के नहीं हो सकते वो। किया है, बट किसान का मुद्दा भी एक चर्चे में रहा है, तो उसमें भी ध्यान देना चाहिए। बाकी सब चीज़ें अच्छी लगती है मुझे, बाकी सरकार। मनोरंजन ढाबा के ऑनर बताते हैं कि उनके पिता ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का दिल से स्वागत किया था, जब वो 80 के दशक में माता के दर्शनों के लिए पहली बार कटरा आए थे। आपके ढाबे पे रोजाना इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, कोई नेता वेता से भी कुछ कनेक्शन है क्या? नेताजी कनेक्शन तो हमारा तो है नहीं। वो पहले हमारे जो अटल जी है ना, जब हमारी पार्टी थी जनता पार्टी, तो फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी आए थे। उनका फर्स्ट टाइम इन चौक पे, जो हमारा चौक है ना, ये वहीं जलसा हुआ था उनका, अटल जी का। तो देखिए, यमी इलेक्शन के सफ़र पर आज हम मनोरंजन ढाबे पर पहुंचे हैं और यहाँ का चुनावी जायका क्या है और साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए खाना किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर बहुत ही सात्विक तरीके से खाना तैयार किया जा रहा है और इसमें किसी भी तरीके से किसी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। राजमा चावल यहाँ के लोकल राजमा चावल यहाँ के वो खाते रहते हैं यहाँ पर। बाकी पालक पनीर होती है, पनीर भुर्जी है, दाल मखनी है, मिक्स सब्जी, राजमा, मतलब जो भी सब्जी है ना फ्रेश बनती है यहाँ पर। सब्जी एक बार सब्जी बनाती है, उसको तड़का लगता है, फिर दूसरी बार सब्जी, जैसे आपने तेज मसाला खाना है वो भी सब्जी मिल जाएगी आपको, नॉर्मल मसाला लेना है वो भी आपको मिल जाएगा। बढ़िया कारोबार बढ़िया हुआ है, सड़कें बन गई है, रोड बन गई है। यहाँ के जो गरीब लोग थे उनको मकान मिल गए। 2 किलोमीटर में फैले इस टाउन में 10 से 12 हजार लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के 90% लोगों की दाल रोटी बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों से ही चलती है। इसलिए जम्मू के स्थानीय जायके के अलावा कई और राज्यों की स्पेशल डिश यहाँ जरूर मिल जाती है। सियासी चटखारे के साथ उसका स्वाद और बढ़ जाता है। हम लोग दिल्ली से आए हैं मैडम। दिल्ली से आए? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली के दिल में क्या नजर आ रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? दिल्ली के दिल में तो कमल ही दिखाई दे रहा है मैडम, क्योंकि जो राजनीति चल रही है वो
आप वालों की इस तरह की तो नहीं चल रही, क्योंकि नोक-झोंक अच्छी वाली नहीं चल रही है, मोहब्बत वाली नहीं चल रही है। वो देश का एक अलग चीज़ है और वो और दिल्ली का मुद्दा अलग होता केजरीवाल देश नहीं चला सकते, सिर्फ दिल्ली चला सकते हैं। है। बस दिल्ली और क्या लगता है आपको? वो दिल्ली नहीं, वो देश ही नहीं चला पाते, नहीं चला सकते और आगे भी मुश्किल ही है चलाना। और अब तो हो सकता है शायद दिल्ली भी ना चला पाए। और जो इन्होंने घपला कर रखा, भ्रष्टाचार फैलाया, शायद वो इससे भी अब चले जाए। हर जगह पे, हर स्टेट पे बहुत उत्साह है। हम भी बहुत एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक अच्छा गवर्नेंस आए और अच्छी लीडरशिप के अंदर हमारा देश और आगे बढ़े। फिलहाल जो लीडरशिप है उस पर भरोसा होता है? सर्टेनली, बहुत हक से कहता हूँ होता है। वेरी पावरफुल लीडर एंड वी आर ब्लेस्ड, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। Why you are not taking the name? नरेंद्र मोदी जी, देयर इज नो हार्म। क्या ये बदलाव आप चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस में जो भी शिक्षित और अच्छा लीडर हो उसको पीएम बनना चाहिए। मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी पीएम बने, प्रियंका गांधी भी पीएम नहीं बने। मेरा भी ये है कि कांग्रेस में जो भी अच्छा और बोल्ड और शासन चलाने वाली क्षमता रखता हो। कांग्रेस कई राज्यों में छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस क्या इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? पार्टी नहीं है, बीजेपी का जो अलायंस है वो कांग्रेस से बड़ा है। केवल ये है कि उन छोटी छोटी पार्टियों को आप लोग एक्सपोज नहीं करते हैं। बीजेपी के पास कितनी, बीजेपी की और उसके साथ जो अलायंस पार्टियां हैं उनको भी तो एक्सपोज करिए। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जा रही है कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से कमी ये रह जा रही है कि वो इतना झूठ नहीं बोल पाते जितना हमारी सरकार आज झूठ बोल रही है। एक गरीब इंसान कहाँ से सिलेंडर लेगा, कहाँ से क्या करे? उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा है, देने से उसका परिवार चल जाता है? नहीं चलता है। 5 किलो राशन देने से उसका परिवार चल रहा है? नहीं चलता है। एक बाई काम करने वाले आती है मेरे घर, वो 5 किलो में 6 बच्चों को पाल रही है, कैसे पालती होगी? नहीं पाल सकती है ना, तो क्या दे रही है गवर्नमेंट उसको? येमी इलेक्शन में आज हम पहुंचे थे कटरा के इस मनोरंजन ढाबा में, जहां पे हमने आपको वोटर्स के जायके से तो रूबरू करवाया और ये भी बताया कि उनके लिए इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है जिसको लेकर इस बार वो वोट करने वाले हैं। येमी इलेक्शन के सफर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन सुमेंद्र के साथ रोमिता तिवारी, कटरा।